हिमाचल अभी अभी पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं खास अपडेट। इसमें हम आपको बताएंगे कि आज कंडक्टर भर्ती का पेपर जो है वो परीक्षा होने के 10 मिनट बाद लीक हो गया। तो किसकी लापरवाही के साथ ये हुआ और कैसे हुआ ये तो कार्रवाई के पश्चात ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अगर आपको याद ना हो तो बताएं कि 2004 में ऐसे ही कंडक्टर भर्ती पर एक बड़ा घोटाला हुआ था जिस पर कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। और उसके बाद 2016-17 की कंडक्टर भर्ती की बात करें तो उस पर भी इसी तरह के घोटाले होने की आशंका जताई गई थी। तो आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है जिस रिपोर्ट में हम इसी तरह हुई कंडक्टर भर्ती में घोटालों की एक पूरी लंबी लिस्ट आपको बताएंगे, कब ये घोटाले हुए और क्या कुछ था इन घोटालों में। तो ये जानने के लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आखिरकार कौन है इस लापरवाही का जिम्मेवार? हिमाचल में आज हुई कंडक्टर भर्ती की परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया। हिमाचल के करीब 304 केंद्रों में आज परीक्षा आयोजित हुई थी। हिमाचल के 568 पद भरे जाने हैं, इसके लिए सैकड़ों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक थी। परीक्षा शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद पेपर लीक होने की सूचना मिली। कंडक्टर परीक्षा की सीरीज बी के पेपर नंबर के कुल 19 अन्य पेज लीक हुए हैं। ये पेपर लीक के साथ सीधे कई सवाल खड़े करता है और ये सवाल ना सिर्फ आयोजनकर्ताओं पर खड़े करता है बल्कि सरकार पर भी ये सवाल खड़े करता है कि आखिर कौन है इस लापरवाही के पीछे और क्या कुछ कार्रवाई उन पर की जाएगी। हैरानी की बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आपको याद ना हो तो हम आपको याद दिला दें कि 2004 में हुआ था ये बड़ा घोटाला। इसमें कुल 17,890 युवाओं ने आवेदन दिए थे। इनमें से 14,107 ने लिखित परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए पात्रता ही 50% अंकों की रखी गई थी। 1 जून 2004 को प्रबंध निदेशक ने साक्षात्कार आयोजित करवाने के लिए मंडल स्तर पर इंटरव्यू कमेटी का गठन किया था। इनमें संबंधित मंडल के मंडलीय प्रबंधक यानी डीएम को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि क्षेत्रीय प्रबंधक को उप अथवा सहायक नियंत्रक को सदस्य बनाया गया। ये कमेटी शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला और मंडी मंडल के 4 जगहों पर गठित की। पेपर एचआरटीसी के अनुभाग अधिकारी यानी एसओ ने चेक किए थे। 2004 में हुआ बड़ा ये कंडक्टर भर्ती का घोटाला और इसके बाद 2016 और 17 में कंडक्टर भर्ती पर भी सवाल उठे। उसी बीच विधानसभा के मॉनसून सत्र में रहे परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने इसकी जांच का ऐलान किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि इसमें एक ही क्षेत्र विशेष के कई अभ्यर्थी नियुक्त हो गए। तो बात सीधी और स्पष्ट है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। कंडक्टर भर्ती में ऐसे मामले पिछले कई सालों से आ रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन इस तरह के मामले हमेशा सामने आ जाते हैं। तो प्रशासनिक लापरवाहियां जो हैं वो सामने उभर कर आ रही हैं कि किस तरह से इन पेपर्स को इतने हल्के में लिया जाता है, अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है और ना ही इस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इस तरह के घटनाएं जो हैं वो लगातार होती आ रही हैं और ये घटनाएं आयोजनकर्ताओं से लेकर सरकार पर सीधा सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है, क्यों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। तो ये कंडक्टर भर्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश में अब तक जो बड़े घोटाले हुए हैं उनके बारे में आपने हमारी खास रिपोर्ट में सुना। तो ऐसी ही अपडेट्स लेकर, हिमाचल से जुड़ी हुई हर एक खबर लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब
तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।